नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्ट्रेटजीज में। दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों हम लोग एक प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें हम लोग 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करेंगे। और दोस्तों, यह जो हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, यह आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है और प्लस में इसमें आपको करंट अफेयर्स भी दिया हुआ है। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट जो है यह आपको एसके झा सर के बुक से हम प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करा रहे हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे लाइक करना नहीं भूलिएगा और इसे दोस्तों में शेयर करें व्हाट्सअप, टेलीग्राम और फेसबुक के माध्यम से। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों, प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद डैश ने किया था। दोस्तों, इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए। पहला का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जॉर्ज बुलर ने। मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद जॉर्ज बुलर ने किया था। मनुस्मृति जो है वह हिंदू विधि की प्रथम पुस्तक है जिसकी रचना गुप्त काल की मानी जाती है और संस्कृत में रचित यह पुस्तक मानव धर्मशास्त्र से संबंधित है। और मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद जॉर्ज बुलर के द्वारा किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 में आपको कह रहा है कि ज्ञान प्रसारक मंडली वयस्क शिक्षा संगठन का शुरुआत डैश ने की थी। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने आपको ज्ञान प्रसारक मंडली वयस्क शिक्षा संगठन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने बनाई थी। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। भारत का महान चित्रकार रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता मंदिर नामक प्रसिद्ध चित्र स्वदेशी आंदोलन के दौरान 1905 में तैयार किए और इन्होंने 20वीं शताब्दी में चित्रकला का विकास के लिए बंगाल स्कूल की स्थापना भी की है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 में आपको कह रहा है कि इनमें कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी.डी. सावरकर। कमला नामक महाकाव्य के रचनाकार विनायक दामोदर सावरकर थे, जो सेलुलर जेल अंडमान निकोबार में काला पानी की सजा के दौरान इसकी रचना जेल की दीवार पर की। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 में आपको कह रहा है कि 2005 में अहिंसक क्रांतियों की श्रृंखला में जॉर्जिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान और लेबनान में सरकारों को उखाड़ फेंका। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रंगीन क्रांति। रंग या रंगीन क्रांति का प्रयोग अहिंसक आंदोलन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 में आपको कह रहा है कि चीन की विशाल दीवार के निर्माण का श्रेय डैश को जाता है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्वीन सी हुआंग। क्वीन सी हुआंग को चीन की विशाल दीवार के निर्माण का श्रेय जाता है और चीन का विशाल दीवार का निर्माण चीन के विभिन्न शासकों के द्वारा उत्तरी हमलावरों से रक्षा के लिए करवाया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 में आपको कह रहा है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को कहा जाता है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उपराज्यपाल कहा जाता है। अनुच्छेद 239
अनुच्छेद 239 के आधार पर केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल या प्रशासक को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। दिल्ली, पांडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और नवगठित जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में उपराज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासक के पद का गठन किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद डैश सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, शक्तियों, अधिकार क्षेत्र और प्रक्रियाओं का वर्णन करते हैं। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 124 अनुच्छेद और 124 अनुच्छेद से 147, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि संविधान का भाग 5 संविधान का सबसे बड़ा भाग है, जिसमें अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक कुल 100 अनुच्छेद शामिल है और भाग 5 का 124 से 147 तक जो सर्वोच्च न्यायालय का गठन उनकी स्वायत्तता, अधिकार क्षेत्र आदि से संबंधित है और अनुच्छेद 124 के आधार पर उच्चतम न्यायालय का गठन किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 में आपको कह रहा है कि आईपीसी का पूरा नाम है। यहाँ पे आपको हिंदी में आईपीएस लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे आईपीसी ही होगा। आईपीसी का पूरा नाम है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारतीय पेनल कोड। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 10 में कह रहा है कि जॉर्ज लेमेत्रे का संबंध किस क्षेत्र से जुड़ा है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिग बैंग महाविस्फोटक सिद्धांत से आपका जॉर्ज लेमेत्रे का संबंध है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कह रहा है कि पृथ्वी सतह में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिलिकॉन। भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक तत्व यानी कि 46.80% ऑक्सीजन एवं दूसरा सर्वाधिक तत्व सिलिकॉन जो कि 27.72% है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कह रहा है कि बरलेडा रेगिस्तान किस देश में स्थित है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको पोलैंड में स्थित है। प्लेडो रेगिस्तान पोलैंड में स्थित है। यहाँ पर आपको प्लेडो हो जाएगा, यानी कि प्लेडो रेगिस्तान जो है वह पोलैंड में स्थित है, जिसका निर्माण प्राकृतिक कारण से नहीं बल्कि मानवीय गतिविधियों के कारण हुआ और पोलैंड यूरोप महादेश में स्थित है और यूरोप में कोई मरुस्थल नहीं है। तो यहाँ पे ब्लेडा नहीं हो कि यहाँ पे आपको हो जाएगा क्या, द प्लेडो रेगिस्तान। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 12 का। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कह रहा है कि अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी किस नाम से जाता है। अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी किस नाम से जाना जाता है, यह आपको बताना है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसको हम लोग अवसाद के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14 में आपको कह रहा है कि व्यक्ति परक धारणा द्वारा परिभाषित एक क्षेत्र जो मुख्य स्थान की विशेषताओं से संबंधित भावनाओं और छवियों को प्रतिबिंबित करता है उसे डैश कहा जाता है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवधारणात्मक क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 15 में आपको कह रहा है कि म्यूरल पेंटिंग्स का भारत में विकास डैश तक हुआ। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी तक हुआ म्यूरल पेंटिंग्स का। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन सी मात्रा और उसका एसआई मात्रक सही रूप से सुमेलित नहीं है।
16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो टेस्ला दे रहा है यह आपका सही नहीं है। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होता है वह वेबर होता है, यानी कि यहाँ पे टेस्ला की जगह आपको वेबर हो जाएगा। और चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी सतह के लंबवत गुजरने वाले कुल चुंबकीय रेखाओं को उस सतह का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी का मात्रक हर्ट्ज सही है, प्रेशर का मात्रक पास्कल और इलेक्ट्रिक कंडक्शन का मात्रक सीमेंस, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 17 में कह रहा है कि एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से डैश प्राप्त करती है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गतिज ऊर्जा प्राप्त करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18 में कह रहा है कि एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही किस क्रिया द्वारा सोखता है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोशिका यानी कि कैपिलरी क्रिया के द्वारा सोखता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19 में आपको कह रहा है कि किसी माध्यम में एक कण अगर 2.5 सेकेंड में 40 कंपन पूर्ण करता है तो तरंग की आवृत्ति डैश होगी। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उसकी आवृत्ति 16 हर्ट्ज हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि निम्न में से किस उपकरण में केवल उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप यह एक प्रकाशिक तंत्र है जिसके द्वारा छोटी वस्तुओं को उनके बड़े प्रतिबिंबों के रूप में देखा जाता है और इसे आवर्धक लेंस भी कहते हैं, और इसमें एक कम दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 21 में आपको कह रहा है कि मिश्रण प्रकृति में क्या हो सकता है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समांगी और विषमांगी दोनों हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको कह रहा है कि यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तल दर्पण। नेक्स्ट देख लेते हैं। माफ कीजिएगा, अच्छा एक मिनट, इस आपको बता देते हैं समतल दर्पण के बारे में हम बता देते हैं आपको। समतल दर्पण जो है वह आभासी बराबर दर्पण के से समान दूरी पर तथा पार्श्व उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 23 में कह रहा है कि आधुनिक आवर्ती तालिका में कितने समूह और आवर्त मौजूद हैं। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पूछ रहा है कि आधुनिक आवर्ती तालिका में कितने समूह और आवर्त मौजूद हैं, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 18 समूह और 7 आवर्त मौजूद हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि इनमें से कौन सी गैस अजनबी गैस कहलाती है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जेनॉन गैस जो है यह आपको अजनबी गैस कहलाती है, और जेनॉन एक अक्रिय गैस है जिसे अनोखा गैस या अजनबी गैस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 25 में आपको कह रहा है कि वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सोडियम 24। सोडियम 24 का प्रयोग आपको खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। आर्सेनिक 74 जो है वो ब्रेन ट्यूमर में प्रयोग होता है। उसके बाद कोबाल्ट 60 जो दे रहा है यह कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है। उसके बाद आपको दे रहा है आई 131, यह आपको घेंघा रोग के उपचार में, आई यानी कि आयोडीन 131 यह आपको घेंघा रोग के उपचार में प्रयोग होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 26 में आपको कह रहा है कि इनमें से कौन सा जंतु बाकी तीन से भिन्न है।
26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि समुद्री घोड़ा। टेट्रापोटा महावर्ग में उभयचर सरीसृप पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं और टेट्रापोटा में मेढक, कछुआ, छिपकली, मगरमच्छ, मनुष्य और सर्प आते हैं और आपका यह समुद्री घोड़ा दे रहा है, यह आपका इससे भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में आपको कह रहा है कि डैश मानव में अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लीवर जो है वह मानव में अमोनिया को यूरिया में बदल देता है और यूरिया का निर्माण प्रोटीन के टूटने की प्रक्रिया के कारण से प्रोटीन में मौजूद अमीनो अम्ल से अमीनो समूह निकल जाते हैं और ये अमीनो समूह बेहद जहरीले अमोनिया में परिवर्तित हो जाते हैं और इस प्रकार बने अमोनिया को लीवर द्वारा यूरिया में बदल दिया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या 28 में आपको कह रहा है कि भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमता है और भी भू स्थिर उपग्रह जो है वह पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर पर स्थित है और आवर्तकाल उसका 24 हावर हो जाएगा। उसके बाद उसके कक्षीय वेग जो है वह 3.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा और उसका उपयोग जो है टीवी और रेडियो में किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या 29 में आपको कह रहा है कि वर्ष 2015 तक कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियों का उत्पादन हुआ था। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5 पीढ़ियों का उत्पादन हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या 30 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हाइड्रोजन जो है वो आपको न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या 31 में कह रहा है कि एक बल 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6 के कैप द्वारा प्रदर्शित होता तो इस बल का परिमाण क्या है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 7 मात्रक इसका हो जाएगा। यानी कि एफ वेक्टर इसका फॉर्मूला होता है एफ वेक्टर यानी कि एफ वेक्टर बराबर आपको 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6 के कैप होता है। इसको हम लोग रूट में कर देंगे, उसके बाद रूट में करके इसको हम लोग जो कैप दिया हुआ है इसको स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो आपका इसका रूट 49 हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 7 मात्रक। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में आपको कह रहा है कि कौन सा राज्य स्थानीय लोगों के लिए सरकारी नौकरियों की 100% सीटों को आरक्षित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान ने फैसला किया है कि प्रदेश की सभी नौकरियां अब प्रदेश के मूल निवासियों के लिए आरक्षित होंगे और हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण प्रदान किया गया। यानी कि हरियाणा में 75% आरक्षण प्रदान किया गया है वहाँ के युवाओं को प्राइवेट नौकरियों में, और मध्य प्रदेश जो है आपको स्थानीय लोगों के लिए 100% सीटों को आरक्षित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या 33 में कह रहा है कि पुस्तक नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेज किस व्यक्ति द्वारा लिखी गई है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मनोज मुकुंद नरवणे। यहाँ पे नखने दे रहा है यानी कि यहाँ पे मनोज मुकुंद नरवणे होना चाहिए, जो कि आपको भारतीय थल सेना के प्रमुख हैं। उन्हीं के द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेज। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या 34 में आपको कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर किसके द्वारा लिखी गई है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि यह चेतन भगत के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट देख लेते हैं
और इनके कुछ पुस्तक है 5 पॉइंट समवन, हाफ गर्लफ्रेंड, 2 स्टेट्स, 1 नाइट एंड कॉल सेंटर, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। यह सब पुस्तक चेतन भगत का है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 35 में कह रहा है कि भारत की पहली किसान रेल का परिचालन किन दो स्थानों के बीच किया गया। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देवलाली से दानापुर। बजट 2020-21 के अनुसार केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान रेल चलाने का प्रस्ताव रखा गया था और भारत की पहली किसान रेल महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच चलाई गई। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 36 में कह रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा प्लांट रीवा सोलर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 37 में आपको कह रहा है कि हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वह देश के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बन गए हैं। इससे पहले उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया गया और गिरीश चंद्र मुर्मू राजीव महर्षि का स्थान ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में आपको कह रहा है कि 29, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 37 का सी हो जाएगा, यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट देख लेते हैं 38 में आपको कह रहा है कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया। निम्नलिखित में से कौन उनमें शामिल नहीं है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जसप्रीत बुमराह। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 आपको रोहित शर्मा, मरियप्पन थोंगावेलु, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट और रानी रामपाल, यानी कि 5 लोगों को दिया गया है, जिसमें आपको जसप्रीत बुमराह को नहीं दिया गया है। जसप्रीत बुमराह को आपको बीसीसीआई के द्वारा पाली उमीरगढ़ पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में आपको कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस क्षेत्र को 1000 दिन में भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर लिंक स्थापित करने की घोषणा की। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लक्षद्वीप। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या आज का अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40। कह रहा है कि दिसंबर 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अक्कीतम अच्युतन को। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है 55वां, और इससे पहले आपको 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताभ घोष को, जो कि अंग्रेजी के लेखक थे, उनको दिया गया है। और ये आपको जो अक्कीतम अच्युतम जो है यह मलयालम के कवि है, अक्कीतम अच्युतन, यानी कि इन्हीं को दिया गया है 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह एनटीपीसी और बिहार एनटीपीसी माफ़ कीजिएगा और ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था, जो कि समान अध्ययन का था। इससे पहले दोस्तों हम एक प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो को देखिएगा, और दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।